Now, class 12C, once again, good morning. So, next question is 37. So, 37, again, I will discuss gaining ratio. How to calculate gaining ratio and how to calculate the total goodwill of the firm. So, the question is X and Y were partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. Clear? So, Z admitted as a partner for which he pays 30,000 as goodwill in cash, यानी 30,000 वो पैसा goodwill का ला रहा है न्यू पार्टनर Z cash, and X and Y and Z decided to future profits equally, यानी तीनों पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का रेशियो हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा. ठीक, इस क्वेश्चन में you are required to pass a single entry and give effect to the above. ठीक, सो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज देखें कौन किस पार्टनर का प्लस है पैसा और किस पार्टनर का बैलेंस माइनस है. जिस पार्टनर का बैलेंस माइनस होगा इसका मतलब वो पैसा और लाएगा, यानी वो गेन करेगा. गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिट एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ऑलवेज क्रेडिट. ये ट्रांसफर जब हम गुडविल का पैसा ट्रांसफर करते हैं तब ये एंट्री ट्रांसफर के समय करेंगे जब गुडविल का अमाउंट डेबिट करेंगे. ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज X and Y were partners sharing profits and losses in the ratio 3:1, 3/4 and 1/4. Z कितने के लिए आ रहा है पता नहीं है इस क्वेश्चन में. ये हमारा ओल्ड रेशियो है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एक्स वाई जेड, यानी तीनों ने डिसाइड किया है कि जो इन फ्यूचर जो प्रॉफिट बटेगा 1/3 के लिए होगा. यानी जेड जो आ रहा है न्यू प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग जेड कितने के लिए आ रहा है 1/3 के लिए आ रहा है. ठीक है, नाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन कौन से पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे. एक्स 3/4 माइनस 1/3. ठीक है, वाई का देखेंगे 1/4 माइनस 1/3. ठीक है, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रेशियो बनेगा वो रेशियो क्या होना चाहिए. 12 एलसीएम 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 9 माइनस 4 इट मीन्स 5/12. देखो ये पैसा क्या हो गया, ये रेशियो जो है प्लस में आ रहा है और यही क्या है हमारा सैक्रिफाइसिंग. इसको हम लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी x क्या कर रहा है जिसका पैसा प्लस में आ गया वो सैक्रिफाइस करेगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा डेबिट क्रेडिट होता है. ठीक, अब यहाँ का एलसीएम ले लो 12, y का 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 4. अब देखो फिगर माइनस में आ रही है यानी 1/12 जो कि माइनस है और जो कि क्या होगा गेन होगा, यानी x विल गेन. जिसका पैसा माइनस है इसका मतलब है वो गेन करेगा. गेन का मतलब है और पैसा ले आएगा फर्म में. जब ले आएगा तो उस पार्टनर का हिस्सा हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से हम पैसा निकाल देंगे. ठीक है, सो अब हम ट्रीटमेंट करेंगे कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल कितनी लेकर के आ रहा है 30,000 रुपीज गुडविल ला रहा है. ठीक है, 1/3 के लिए 30,000 ला रहा है. तो सबसे पहली चीज हम यहाँ कर लें बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, सो बीइंग गुडविल अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, बीइंग गुडविल अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर. ठीक है, कितना पैसा वो गुडविल का ला रहा है 30,000 रुपीज आई थिंक. ठीक है, एक बार फिर डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन पे. 30,000 गेन का सेम क्वेश्चन, यानी कितने के लिए वो 30,000 ला रहा है 1/3 के लिए. चूंकि y का रेशियो माइनस में है इसलिए हमको टोटल गुडविल निकालनी है फर्म की. तो फर्म की गुडविल कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल, यानी फर्म की टोटल गुडविल कितनी. ठीक, फर्म की टोटल गुडविल जेड आ रहा है 1/3 के लिए, तो 1/3 के लिए वो गुडविल का पैसा कितना ला रहा है 30,000, यानी 1/3
यानी टोटल 1 होगा, तो 1 के लिए टोटल फर्म की गुडविल कितनी होगी, 30 इंटू 3, 90,000 अगेन। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी 90 था, इस क्वेश्चन में भी 90। ठीक, सो बी का हिस्सा, सॉरी वाई का हिस्सा क्या हो जा रहा है, माइनस में जा रहा है। तो वाई को कितना पैसा और लाना है, 90,000 इंटू 1/12 यानी 7500 से वाई और क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, सो 90,000 डिवाइडेड बाय 1/12 यानी 7500 वाई और ले आएगा। ठीक है, हमने कहा ट्रांसफर के केस में हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट एंड गेनिंग पार्टनर डेबिट यानी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x अकेला सेक्रीफाइस कर रहा था इसलिए x कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल अमाउंट ट्रांसफर या बीइंग ट्रांसफर मेड एंड गेनिंग पार्टनर मिस्टर बी डेबिटेड, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड। Now the next more important thing, 30,000, 7,500 ये वाला, और टोटल उसके खाते में ए को मिल जाएगा, सॉरी एक्स को मिल जाएगा 37,500। Now you have to write question number 37.